सर्वे कर लेते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आ रही है, हाथ उठा लें। जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आ रही है, ठीक, भैया दिखा दो। लगा ले 20-20 हजार का आजमगढ़ में। अरे रुक जाओ। कौन आ रहा है? आजमगढ़ में लगा ले। कौन आ रहा है? धर्मेंद्र यादव। अच्छा, कौन कह रहा है कि निरहुआ आ रहे हैं, हाथ उठा ले उन लोग? हाँ, यहाँ तो हाथ ही नहीं उठा निरहुआ के नाम पे। सुनिए इसके पूर्व पिता पुत्र के कार्यकाल जितनी भी कार्य अवधि थी उसमें अब विकास का वो देख लीजिए। अब 2 साल अरे एक मिनट, हमने कहा यहाँ पे कि धर्मेंद्र यादव कितने लोग कह रहे हैं जीत रहे हैं, इतना है भैया। सुनो, जो लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं वो हाथ उठा लेंगे फिर से। अरे सुनो यार, ठीक है, अब बात सुनिए सर। अब जो लोग कह रहे हैं सुन लो भैया, जो लोग कह रहे हैं निरहुआ जीत रहे हैं हाथ उठा ले एक बार। जो लोग कह रहे हैं यहाँ तो कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सुनिए चाहे ना जीते, धर्मेंद्र साहब यहाँ पर मैंने पूछा कि धर्मेंद्र यादव कितने लोग जीत रहे हैं। धर्मेंद्र साहब हमारे दुश्मन नहीं है। अगर धर्मेंद्र साहब आजमगढ़ से जीत भी जाते कोई बात नहीं, मुबारक हो उनको, अभी मुबारक दे रहा हूँ। मगर पूरे देश में अकेला धर्मेंद्र साहब जीत के एक से चना भाड़ ना फोड़ पाई। पूरे देश में तो मोदी साहब का लहर है, तो माला बूथ से ही गाड़ा भरेगा। क्या हुई 399 आई और का या आई, मगर आजमगढ़ से क्या कहे बताइए। अरे वही प्रतिनिधि रहेंगे। एक क्या करिए, एक से सिटिया में यही तानाशाही है, यही तानाशाही है कि केवल मोदी जीते, बीजेपी जीते, बाकी विपक्ष खत्म हो जाए, विपक्ष मुक्त सरकार चाहिए। मैंने आपको बता दूं कि अभी मैंने पूछा यहाँ पर कि धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं, हाथ उठाएं, तो ज्यादातर लोगों ने हाथ उठाया। मैंने पूछा दिनेश लाल यादव जीत रहे हैं, उन लोग हाथ उठाएं जो मानते हैं, उसमें कोई हाथ ही नहीं उठाया। तो ये यहाँ पर उठाने से, पैर उठाने से क्या होगा? बीजेपी वालों के अगर हाथ उठाना होता तो बटन का दबाना की जरूरत होती। सर्वे कर लिए थोड़ा सा। चुनाव क्यों नहीं हो रहा? क्यों बैलेट पेपर पर क्यों नहीं चुनाव हो रहा है? अगर भाजपा को इतना दम है जीतने का, लग रहा है कि यूपी में अगर भाजपा जीत रही है तो बैलेट पेपर चुनाव करवा के देख ले, उनकी औकात पता चल जाएगी। एक क्वेश्चन करना चाहेंगे हम बीजेपी से कि जब इन्होंने बोलते हैं ईवीएम नहीं हैक है, ठीक है, तो हम पूछते हैं जो युवाओं को मोबाइल बांटा गया वो कैसे ऑपरेट हो रहा है? आचार संहिता में मोदी योगी का फोटो हटा, ये क्या है? ऑपरेट नहीं है तो क्या है? डाटा हमारा चोरी कैसे होगा? ये हम पूछना चाहेंगे। अगर इन्होंने मोबाइल दिया जब, तो हमारे फ़ोन पे योगी और मोदी थे, जैसे ही आचार संहिता लगी मोदी योगी का उत्तर प्रदेश सरकार लिखा गया। तो ये मुद्दा क्यों? हमारे युवाओं को ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो मोबाइल ऑपरेट हो सकता है तो ईवीएम भी ऑपरेट हो सकता है। इनकी सरकार में सारे पर्चे ले। पहले लैपटॉप पड़ता था, मोबाइल पटक गए, टैबलेट पटक गए। भैया बताइए, लैपटॉप, साइकिल, महिलाओं के लिए विद्या कन्या धन मिलता था, अब कहाँ मिल रहा है? भैया बताइए आप, कहाँ मिलना चाहेंगे? संस्कारी बताया जाता है, हास रस कांड को संस्कारी बता के उनका बाइज्जत बरी करवाया जाता है। भैया एक चीज बता दे, सरकारें, सुनिए मेरी बात सुनिए, सरकारें इतनी अच्छी नहीं होती। पहले बात सुनिए। अगर मोबाइल पे योगी मोदी का फोटो है तो टैबलेट पे किसका फोटो था बताइए? टैबलेट पे आज भी फोटो, आचार संहिता हो या कुछ भी हो, आज भी फोटो कभी नहीं हटा। रीजन आप बताइए, अगर ऑपरेट नहीं होता तो फोटो क्यों हटता है? एक डाटा होता है, एक सीमित समय तक ये फोटो उसमें रहती है। जब वर्जन चेंज होता है, अपडेट होता है। कहना कैसे हट गया भाई? अपडेट हुआ मानते हैं तो ऑपरेट तो हुआ, ऑपरेट कहाँ से हुआ? एक मिनट, जब इतनी दिक्कत है तो लेते ही कहाँ है भैया? मत लीजिए ना मोबाइल। दिक्कत तो अगले सरकार अधिकार है, इतनी ही दिक्कत थी तो अधिकार लेना तो अधिकार है ना। कौन लेकर आया था भैया? अखिलेश यादव लेकर आए थे। लैपटॉप बांटे हो तो मोबाइल पटक गए, मोबाइल पर कर रहा हूँ मैं, आजमगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, 400 पार की बात हो रही है, पहले बात सुनिए। 400 जो सरकारी नौकरी आप लोग छोड़ दिए, राशन ले लीजिए। हम कहते हैं अपने भाई साहब से 5 किलो राशन हम देते हैं, अपनी जॉब छोड़ दे और अब हम 5 किलो राशन इनको रोज देने के लिए, हर मंथ में देने के लिए तैयार है। क्या अपनी फैमिली को चला पाएंगे? ये चला पाइएगा? बोलिए। पहली बात सुनिए, कुछ भी करते हो आप, छोड़िए। बेरोजगार, यही अंधभक्त इन्हों को बोला जाता है। अंधभक्ति कहलाती है। मेरा ग्लोबल पेट शॉप, ग्लोबल पेट क्लिनिक है, पशु चिकित्सक हूँ। सुनिए मेरी बात, 2 लाख रुपया महीना कमाता हूँ, 3 लाख रुपया का फोन मेरे हाथ में है, 1.5 लाख के 2 फोन है। कैसे बेरोजगार हुआ? मैं स्वयं पे विश्वास रखता हूँ। कितनी नियुक्तियां निकली, पुलिस की नियुक्ति निकली, 40,000 रुपया के बाबू की नौकरी, विश्वास नहीं मुझको।
दीजिए स्वयं इनको। के हाथ पे मैं कहाँ लिया हूँ? मैं छत्री आदमी, मैं कहाँ से लूंगा नौकरी? सरकार से मांग रहे मुझे हैं नहीं मिलती कि नौकरी। पेपर लीक क्यों हो रहा है? नहीं मिलती। कह रहा हूँ आपको नहीं चाहिए तो और कहना- हमने सुनिए, इनका कहना हमने- पेपर लीक क्यों भैया हो रहा है? बात पेपर सुनिए। लीक क्यों हो रहा है? पहले बात सुनिए, हमने तो त्याग ही किया है, हमने तो त्याग ही किया है, क्षत्रिय ब्राह्मण ने त्याग किया है। आरक्षण मुझे नहीं मिलता, नौकरी मुझे नहीं मिलती, बेरोजगार हमारे वो कुल के लड़के हैं। ये ना नौकरी मिलेगी काहे नहीं? तैयारी करिए, नहीं तैयारी करिए तब ना नौकरी मिलेगी। हाँ? यही बात पेपर लीक हो जाएगा तो नौकरी का- पेपर लीक हो जा रहा है। तो भैया तू करा तो के काहे मिली? IAS YAS बनिए, काहे नहीं मिलेगी? हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग तो दिखा रहे हैं, तब भी लीक हो जा रहा है। इतना कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थाने का दरोगा से लेके चट्टी के गुंडों तक सबकी बोलती बंद है, और यही होना भी चाहिए। बंद है बोलती। बंद किसी की बोलती नहीं बंद है, किसी की बोलती नहीं बंद है। गुंडागर्दी हो रही है कि नहीं? गुंडागर्दी सबसे ज्यादा हो रही है। हो रही है? हाँ, वो कह रहे हो रही है। ऐसे ही लोग कानून गुंडागर्दी करते हैं आम जनता पे। लद्दाख में नहीं दिखाई दे रहा है, मणिपुर में नहीं दिखाई दे रहा है, यही आजमगढ़ दिखाई दे रहा है। तमाम अपराधी माफिया लोग जमीन के एक नीचे चले गए। भैया सुनो, सोनम वांगचुक धरने पे क्यों बैठे हैं लद्दाख में? आपको पता है? ए भैया एक बार बताई, पता नहीं है, बताएंगे का? जब पता रहेगा तब बात बताई। अत्याचार हो रहा है, देख रहे हैं। खाली एक बात बताएं, कुछ लोग के साथ कुछ लोग पास कोई काम नहीं होता, धरने बैठ जाते हैं। आप गलत कह रहे हो, गलत कह रहे मेरी हो। बात सुनिए। सोनम वांगचुक को लेकर आप गलत कह रहे हो। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने तकदीर बदल दी है लद्दाख की, और आप उसको कह रहे हो वो फर्जी धरने बैठा है। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपको कुछ पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं आपको है कुछ तो पता बात ही नहीं क्या है, करेंगे भैया? पता नहीं है आपको कुछ, गलत कह रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। अंधभक्त है, कुल मिला जुला के अंधभक्त है भैया, इनको पता नहीं। मणिपुर आप असली देशभक्त हैं तो यही सर्टिफिकेट देंगे, आप असली बदुआ हैं तो वही सर्टिफिकेट देंगे। आप इनकी पार्टी में चले जाएंगे वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाएंगे, चाहे कोई भी कांड करके आइए। अब तक कंगना रनावत जब तक बीजेपी में नहीं ज्वाइन की थी, जब तक नहीं ज्वाइन की थी, उनके पे आरोप, आज वो बाइज्जत बरी हो गई, हर आरोपों से मुक्त हो गई है, वो दूध की धुल गई हैं। जो बीजेपी ज्वाइन करता है दूध का धुला हो जाता है, वो सत्य के राह पे चला जाता है। जब तक बीजेपी नहीं है तब तक सत्य के राह पे नहीं है। हम सवाल पूछना चाहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। बीजेपी के ही बहुत से नेताओं पे केस हुआ है। बाबा के ललित मोदी, नीरव मोदी सब भाग जाएंगे, उनको नहीं ला पाएंगे। काला धन नहीं ला पाएंगे, लेकिन कहेंगे 400 पार आटा होगा, तेल होगा, सब कुछ 400 पार होगा चुनाव बाद। 300 RDS पर पुलवामा हलमा में पता नहीं चला, ये 400 पार का पता चल जा रहा है, पहले ही पता चल जा रहा है। चला मानता हूँ, सुनिए मेरी बात। क्यों नहीं पता चला? सुनिए, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, नहीं चाहिए? घर में घुस के रहना आपको बताया? आप न्यूज देखते हैं? घर में हर 300 किलोमीटर पर पुलिस चौकी है भैया, जांचे खातिर। आपको बताया गया? घर में घुस के रेला गया? आजमगढ़ का कोई आप काम हमको गिनवा दीजिए। अगर शिक्षा के लिए कुछ किया गया तो आप हमको गिनवा दीजिए। राष्ट्रीय विधायक आजमगढ़ में हम क्या किया गया भैया? ये सरकार किसकी है? यूनिवर्सिटी कौन बनवाया भैया? अखिलेश का पास किया हुआ यूनिवर्सिटी है, अखिलेश का पास किया हुआ। आपकी फ्लाईओवर अखिलेश का पास किया हुआ है। बजट पास करने से कुछ नहीं था, पास करने का नींव रखा है अखिलेश ने।